हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं और इस ग्राफ में प्रीवियस कुछ वीडियो बनाए जा चुके हैं, वो भी आप पीछे जो अपने प्लेलिस्ट में और 11th क्लास के जो जितने वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं। अलग से काइनेमेटिक्स का एक फोल्डर है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राफ जो मेनली यहाँ 3 टाइप्स के हम यहाँ ले रहे हैं। एक तो एक्स टी से मतलब किस किस के मध्य ग्राफ है, विस्थापन और समय में ग्राफ है। किस में ग्राफ है दोस्तों? विस्थापन समय में। और ये वाला जो ग्राफ है ये है आपके वेग समय में। और ये जो तीसरा दिखाई दे रहा है ये है त्वरण समय में। तो इन तीनों में दोस्तों मेनली हम दो चीज़ें लेंगे। एक तो एरिया और एक साथ ही साथ स्लोप यानी क्षेत्रफल, और हम ढाल लेते हैं। तो एक्सटी कर्व में यानी एक्सटी कर्व विस्थापन समय कर्व में हम ले रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी और दूरी भी समय साथ साथ बढ़ रही है। तो इसका जो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व है यानी एक्सटी वक्र का ढाल, एक्सटी वक्र का ढाल, तो वो क्या आएगा दोस्तों? इसके लिए हम यहाँ इस तरह से ये एक हमने स्लोप ले लिया और यहाँ स्टार्टिंग टाइम और यहाँ आपके फाइनल टाइम हो गया। तो इसमें ये जो हमको दिखाई दे रहा है स्लोप, ठीक है, यहाँ इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो यहाँ जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए x2 है, ये x1 है, टाइम स्टार्टिंग में t1 है और t2 है। तो हमको जो प्राप्त होगा यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये dx बटे dt या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या होता है दोस्तों? ये होती है वेग, आप जानते हैं। और वेग 2 प्रकार के हैं, एक ताक्षणिक वेग और एक औसत वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो यहां हम कौन सी ले रहे हैं दोस्तों? तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग ले रहे हैं? तात्क्षणिक वेग। क्लियर है? ये तात्क्षणिक वेग हो गया। ठीक इसी प्रकार जब यहां हम इसमें एरिया ले रहे हैं, एरिया अंडर एक्सटी कर्व, एरिया से क्या मतलब है? ये जो इतना भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई के रूप में 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एक्सटी कर्व ये आपके दोस्तों क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है एक्सटी वक्र के लिए। ये कुछ नहीं होता है, ये दोस्तों कुछ नहीं होता है। क्लियर? ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम ले रहे हैं वीटी जो वेग और समय वाला ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हो दोस्तों वीटी कर्व में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व यानी जो वेग व समय के मध्य ढाल, या इसे हम और क्या कह देते हैं दोस्तों? प्रवणता भी कह देते हैं, ढाल भी कह देते हैं या प्रवणता भी कह देते हैं। किस किस के मध्य है ये? वेग और समय के मध्य जो ढाल है या प्रवणता है, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? इस तरह से सेम वही, ये मान लीजिए v2 टाइम, v2 वेलोसिटी है, ये v1 है, ये t1 है और ये t2 है। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा? स्लोप ऑफ वीटी कर्व में कर्व क्या आ गया? dv अपॉन dt। dv अपॉन dt आई थिंक क्लियर है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1,
ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो ये एक स्लोप बना है और ये हमको एक कर्व प्राप्त हुआ है। इस तरह से एक जो छायाकार आकृति है वो हमको यहाँ प्राप्त हुई है। शैडो जो शेप है जो हमको मिली है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों? वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर आप जानते हो त्वरण है, और त्वरण वही दो प्रकार के, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये क्या है? तात्क्षणिक त्वरण। ये क्या है? तात्क्षणिक त्वरण। और इसका हम यदि एरिया लेते हैं, यानी वीटी वक्र के अधीन, और क्या ले लिया दोस्तों हमने? क्षेत्रफल। वीटी वक्र के अधीन हमने क्या ले लिया? क्षेत्रफल ले लिया। तो हम जब क्षेत्रफल लेंगे तो ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है v, और ये v है, ठीक है, और ये इधर छोटे 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 इस तरह से पार्ट dt, इसका हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो v इक्वस टू क्या आ जाएगा? ये v इंटू डी टी क्या होता है? जैसे इससे हम बनाए तो ये क्या था दोस्तों? v इक्वस टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो dx क्या आ जाएगा? v इंटू डी टी। क्या आ गया? v इंटू डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आई थिंक क्लियर है। विस्थापन है। ठीक इसी प्रकार त्वरण समय, यदि हम वक्र लेते हैं, ग्राफ ले रहे हैं, तो भी इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारे पास जो वक्र प्राप्त हो रहा है, और ये फाइनल एक्सीलरेशन a2 और इनिशियल एक्सीलरेशन a1 और t1 t2, ठीक है। और ये स्लोप जो बन रहा है इसमें, यानी प्रवणता या जो ढाल बन रही है, वो हमको यहाँ क्या मिलती है? उसको हम जर्क कह देते हैं दोस्तों। हालांकि ये यूज में नहीं आता है, बहुत कम आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन कॉल्ड जर्क और झटका, इसकी जो यूनिट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी दोस्तों यूनिट हो जाती है। और एरिया अंडर 80 कर्व, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये बन जाएगा a इंटू डी टी। तो इसी से दोस्तों देख सकते हो dv अपॉन डी टी क्या है? a। क्लियर है? a इक्वस टू क्या होता है दोस्तों? dv अपॉन डी टी। a है तो dv क्या हो गया? a इंटू डी टी। तो वो क्या बन गई दोस्तों? v बन जाएगी, यानी वो आपके क्या बन जाएगी? dv बन जाएगी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन कर लेंगे तो फिर वो वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हो कि इसमें भी एरिया के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। यहाँ भी जो स्लोप है वो जनरली कम यूज में लेते हैं, जर्क या झटका जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो वीटी कर्व है, इस वीटी कर्व में आप देख रहे हो, यदि आप स्लोप मेजर करते हो तो भी आपको कोई ना कोई जो सार्थक क्वांटिटी है, जो मतलब रियलिटी से रिलेटेड जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, और मिलती ही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और एरिया हम लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, इस वेलोसिटी और टाइम कर्व के द्वारा डिस्प्लेसमेंट का और एक्सीलरेशन का, दोनों का नॉलेज हमें हो जाता है। इसीलिए आपको किसी ग्राफ को समझना है तो आप वीटी कर्व बना लीजिए, चाहे आपको एक्सटी कर्व दे रखा हो, चाहे आपको एटी कर्व दे रखा हो। तो पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि कोई भी प्रश्न ग्राफ के करने हैं, एनी
न्यूमेरिकल डू या इलस्ट्रेट graph, then we should make VT कर्व। हमें क्या बना लेना चाहिए दोस्तों? VT कर्व बना लेना चाहिए। क्यों दोस्तों? बिकॉज VT कर्व से दोस्तों हमें किसका नॉलेज हो जाएगा? V का नॉलेज हो जाता है। जो VT कर्व बनाओगे, जो हम VT कर्व बनाएंगे उससे हमें किसका नॉलेज हो जाएगा? V का नॉलेज हो जाएगा। हो जाएगा क्लियर? और साथ ही साथ जब हम इसमें दूसरा पॉइंट, जब हम स्लोप लेंगे, क्या ले लेंगे दोस्तों? ढाल या प्रवणता ले लेंगे। जब हम स्लोप लेते हैं, ठीक है, जब हम स्लोप लेते हैं तो स्लोप लेने पर हमें क्या क्लियर हो जाएगा? एक्सीलरेशन। स्लोप लेंगे तो हमें क्या क्लियर हो जाएगा? एक्सीलरेशन। अभी क्लियर किया है, ये रहा। और तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम एरिया लेते हैं, एरिया अंडर VT कर्व, तब हमें किसका नॉलेज हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज हो जाएगा। तब हमें दोस्तों किसका नॉलेज हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि VT कर्व से, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि VT वाला ही हो, लेकिन मेनली अगर XT के द्वारा और AT के द्वारा क्लियर हो रहा है तो देन गुड, अदरवाइज VT कर्व इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है दोस्तों? ये वाला VT कर्व, VT कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों इस तरह से जो ये कोई भी कर्व है, XT कर्व से VT कर्व, VT कर्व से XT, AT, इनका आपस में बनाएंगे और साथ ही साथ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। तब तक स्वस्थ रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।